को इस एक्सेस पे प्लॉट करना है। y1 में भी टोटल 5 वैल्यूज हैं। लेट्स से कई बार हम लोग कंपैरिजन करने के लिए प्लॉटिंग करते हैं, है ना। लेट्स से दिस इज कोई मंथ है, मान लो ये मंथ की वैल्यूज हैं या ईयर की वैल्यूज हैं, और ये 2 महीने का या 2 साल का अलग अलग सेल्स वैल्यू है, और मुझे इसको कंपेयर करना है। ठीक है, 25, 16, 64, 22, और मुझे x1 और y1 इसको भी प्लॉट करके देखना है। matplotlib.pyplot as plt। अभी एक प्लॉटिंग हो गई हमारी। मुझे साथ में ही दूसरी भी प्लॉटिंग करनी हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, plt.plot वापस से x, y1, x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू को चेंज करके y1 कर देंगे। सेम एक्सेस विल प्लॉट टू, है ना। यहाँ पे आपको ये x1 का डेटा है, सॉरी ये y1 y का डेटा है, ये y1 का डेटा है। चेक करो। कंपास इंस्टॉल नहीं करना, कंपास इंस्टॉल हो चुका है। ओके सर, सर इसको ओपन कहाँ से करेंगे? कंपास लिखो पहले। कंपास क्या डिलीट हो गया था? सर कल वो अनइंस्टॉल किया था सारा कुछ फिर से। अच्छा, कंपास अनइंस्टॉल कर दिया था? यस सर। फिर तो इंस्टॉल करना पड़ेगा कंपास, मुझे लगा इंस्टॉल्ड ही है। रन हुआ? ओके, चलिए इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, plt.legend। लीजेंड में हम लोग लेबल्स ऐड करते हैं, या लेबल्स नहीं, सिंपली ऐसे ही ऐड कर दो। दिस इज, मैंने बोला कि पहला जो है वो सेल्स 1 है और दूसरा सेल्स 2 है। We'll get a legend over here. ये देखो। ठीक है।
सिस्टम के एंड से कोई दिक्कत सर्वर नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, मेन तो सर्वर ही है। मतलब सर्वर रन कर रहा होता, कंपास नहीं चलता तो फिर भी आप चला सकते थे। कंपास तो यूआई है, बात है सर्वर रन होने की, तो रन तो सर्वर ही रन कराता है। कनेक्ट कैसे होगा, इंजन आएगा कहाँ से आपको पास? तो सर्वर से एक बार रिस्टार्ट करके देखो, तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा कहाँ पे और क्या क्या दिक्कत है। अभी तक मैंने 10-12 बार जो है अनइंस्टॉल किया नहीं, उससे नहीं होता ना, आप कितनी बार कर लो, उसकी कहीं सेटिंग है, जो सेटिंग उसको इंस्टॉल नहीं होने दे रही है, तो आप उसको 10 बार भी करेंगे तो सेटिंग थोड़ी चेंज हो रही है। डोंट एफर्ट इन लाइक दैट कि भाई आप इलॉजिकल एफर्ट मत करो। एटलीस्ट या तो कहीं से आपको सोर्स मिल रहा है, चेक करके देखो कहीं की कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें से चेक कर लो। यूट्यूब पे देख के मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाया कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इससे भी सर नहीं हुआ क्योंकि मोंगो टीवी जो है कहीं कहीं पे शो ही नहीं हो रहा था। ये सिस्टम की कहीं दिक्कत है, विंडोज की प्रॉब्लम है। सर ऐसा तो नहीं है कि स्पेस कम है या फिर इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है? ये सर्विस ऐसी है ना जो कनेक्ट नहीं हो पा रही, या तो आपका जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस कहीं कुछ रोक रहा है ना, वो हर्डल है। एंटीवायरस की वजह, मोस्टली टाइम पे एंटीवायरस की वजह होता है। एंटीवायरस भी मैंने ऑफ कर दिया, देखते हैं रिस्टार्ट करके हो जाए तो हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो लीजेंड बनाने के लिए बेसिकली आप यहाँ पे अपने लीजेंड का नाम दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट आई कंसिडर्ड इट सेल्स 1 एंड सेकंड आई कंसिडर्ड सेल 2। तो ये सेल्स 1 और सेल्स 2 का एक लीजेंड बना के आपको दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे जो भी आपको लिखना है एज अ लेबल आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लिया plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल में लेट्स से हमने डिफाइन किया मंथ, और plt डॉट वाई लेबल में हमने सेट किया सेल्स। तो ये आ गया आपका मंथ और ये आ गया सेल्स। ठीक है, तो आप x का लेबल y का लेबल सेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो आपके ये 1 2 3 4 5 लिखे हैं, आई वॉन्ट टू राइट द नेम ऑफ मंथ। जैसे 1 है तो 1 के लिए 1 का मंथ नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मैं मंथ का नाम लिखना चाहता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। दैट इज इन नंबर्स, इस नंबर को मैंने कंसिडर किया एज अ मंथ्स। तो ये फर्स्ट मंथ है मतलब जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, मई है, अप्रैल है, इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पे उस 1 2 3 4 की जगह पे ये नाम डिफाइन करना है मंथ का, तो आप ऐसे लिखते हो plt डॉट एक्स टिक। पहले आप देते हैं टिक्स की वैल्यू, टिक्स की वैल्यू में आप यहाँ पे एक्स पास कर दो, और उसके लिए जो लेबल आपको डिफाइन करनी है वो आप दे दो, लाइक जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अब आपको 1 2 3 नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप किसी भी टिक के बेसिस पे, किसी भी इस तरह के एक्सेस वैल्यूज के बेसिस पे, इफ यू वांट टू सेट सम लेबल, यू कैन सेट इट बाय एक्स टिक और वाई टिक।
ठीक है। आप अपने प्लॉट को, जैसे दो प्लॉट हमने एक ही एक्सेस पे डिफाइन किए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, plt डॉट प्लॉट x कमा y x कमा y1, दिस विल ऑल्सो वर्क। आप either you will write it 2 times or you can write it in a single function x comma y and x comma y1. ठीक है। Next I can write the settings of lines. जैसे मुझे यहाँ पे किसी भी लाइन को सॉलिड लाइन में नहीं दिखाना है, डैश लाइन में दिखाना है। जैसे मुझे पहला ही जो x और y का ग्राफ है इसको डैश लाइन में दिखाना है, सो आई कैन राइट लाइक दैट, डबल हाइफन विल मेक दिस लाइन, है ना, डैश लाइन। आप यहाँ पे डैश लाइन डिफाइन करके उसको दिखा सकते। दूसरे वाले को डॉटेड लाइन में दिखाना है तो आप यहाँ पे कोलन का यूज कर सकते हैं। कोलन आपकी लाइन को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो फिर भी वही है, confused। Starting UV सर्विस, तो दोबारा देखना पड़ेगा। मैंने इस यहाँ पे हटा दिया है, इसका फायरवॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, ये ऑन मत करना, तो ये भी हटा देता हूँ। एक बार वापस से इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देख लेंगे। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहीं पे है। ठीक है, चलिए। इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, आप अपने प्लॉट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेंज दिस कलर इन रेड and this color in green. You can change the colors. डबल हाइफन R और यहाँ पे मैंने कोलन G। डबल हाइफन मतलब डैश, कोलन का मतलब डॉटेड, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, और यहाँ कहीं बीच में मैंने O पास कर दिया और यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया,
तो ये आपको मार्कर भी दिखा देगा। मार्कर को देखने के लिए आप यहाँ पे ओ का यूज करते हैं फॉर सर्कल मार्कर, इस तरह का मार्कर दिखेगा आपको, और मैंने स्टार लगा दिया टू गेट द स्टार मार्कर, ये मार्कर आपको दिख रहा है, राइट, इसको मार्कर बोलते हैं। राइट, हो गया। चलिए, तो ये है प्लॉटिंग के तरीके। पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप लीजेंड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिक आया है ना, आप ये तो ऑटो पोजीशन ले लिया अपने आप ही। आप इसकी पोजीशन लेट्स से यहाँ सेट कर दोगे, है ना, या फिर यहाँ सेट कर दो, या जहाँ भी आपकी पोजीशन सेट हो सकती है, जहाँ आपको खाली जगह मिलता है वहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं। कौन सी ये चीज? नहीं, वो तो साथ में आता है, जैसा लाइन दिखता है वैसे ही आता है। यहाँ पे आप लीजेंड में सेट कर दोगे एलओसी लोकेशन, लोकेशन में आप सेट कर सकते हैं राइट अपर, ये अपर राइट उल्टा कर दिया क्या मैंने, अपर राइट, अपर राइट, अपर नहीं, अपर राइट। ठीक है, या अपर लेफ्ट, आप जिधर भी दिखाना है आप इसको एक पोजीशन सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी लोकेशन बता दो कि मेरे को लीजेंड किधर दिखाना है। ठीक है, क्लियर है। मैट्रोलिव ग्राफ के लिए हाँ 2D और 3D दोनों। ठीक है, सो दिस वाज लाइन प्लॉट। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट जिसका काम आपके एक्सिस के ऊपर अपने डेटा को स्कैटर करना होता है। स्कैटर का मतलब दे आर द पॉइंटर्स और द मार्कर्स विल नॉट ज्वाइन टू ईच अदर, है ना, इट विल बी स्प्रेडेड इनटू द एक्सिस। एक्सिस पे आपको दिखेगा, मार्कर दिखेंगे बट उसको ज्वाइन नहीं किया रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 काइंड ऑफ इस तरह से, और इसको स्कैटर करने के लिए हमने एक y पॉइंट ले लिया। और मुझे इसको plt डॉट स्कैटर x कमा y plt डॉट शो ये आपके पॉइंट्स को स्कैटर करके दिखा देगा। ठीक है,
स्कैटर जो फंक्शन स्कैटर जो प्लॉटिंग होती है, इसको कई जगह पे हम लोग बबल चार्ट भी बोलते हैं, स्कैटर और बबल चार्ट। तो बबल चार्ट जो होते हैं, बबल चार्ट जो होते हैं उसमें जो आपके बबल का साइज है, जो मार्कर का साइज है, वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर कि आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये बबल साइज भी वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें s की वैल्यू, यहाँ पे s एक वेरिएबल है, या s को आप बोल सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्कैटर, और यहाँ पे अगर मैंने y सेट कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, y मल्टीप्लाइड बाय 2, यार y मल्टीप्लाइड बाय 2, कहीं पे अच्छा, इसको एरे बनना पड़ेगा, राइट। ये इसको एरे के फॉर्म में ले लो, ये गलत आ रहा है, इसकी वजह से ये लिस्ट बना हुआ है, इसको एरे बना दो, np डॉट एरे, ठीक है, np डॉट एरे। Now you can multiply it with 2 or 3 or whatever you like. Now इसका बबल चार्ट अगर आप देखें तो इसके बबल के साइजेस वो आपकी वैल्यू के साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। जितनी बड़ी वैल्यू साइज है उसके अकॉर्डिंग बबल साइज बड़ा या छोटा हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ये बबल साइज छोटे हैं बिकॉज इनकी वैल्यू छोटी है, इनका बबल साइज बड़ा है ना, क्योंकि इनकी वैल्यूज बड़े हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं, बबल साइज और भी बड़ा हो गया। तो बबल की साइजेस के लिए आप अपने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर के साथ में, वो साइजेस का ग्राफ उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा जो भी आपने स्केल वहां पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, y इंटू 10 इसलिए एरर दे रहा है बिकॉज आपका ये एरे नहीं बना हुआ, लिस्ट के फॉर्म में बना हुआ है। लिस्ट में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना किसी वैल्यू को, आप एरे के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझे, राइट। डन। नेक्स्ट प्लॉटिंग का नाम है बार प्लॉट। स्कैटर और लाइन ये दोनों ही सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट डेटा नहीं दे सकते इसको, वो आप बाद में एक्सटिक से चेंज कर दो, दैट विल बी ओके, बट यू कैन नॉट राइट हियर लाइक अ टेक्स्ट डेटा, यू कैन नॉट राइट हियर लाइक अ टेक्स्ट डेटा, यहाँ पे भी आप नहीं दे सकते। आपको स्कैटर और लाइन ये दोनों के लिए आपको नंबर वाले डेटा ही चाहिए, डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में ही आपको देना होगा, ठीक है। लेकिन बार चार्ट या बार प्लॉटिंग क्या होता है,
आप टेक्स्ट डेटा पे भी उसको आप चला सकते हो। तो अगर आपके पास कोई x की वैल्यू है विच इज लाइक a list of population like India, China, USA, UK, Russia. Y has a value इसको मैं बोलता हूँ 40 मिलियन, 40 दे दिया सिंपली। चाइना 35, USA 10, UK 15, रशिया 5। ठीक है, मान लो ये पॉपुलेशन की वैल्यू है, मिलियन या बिलियन में मान लो इसको, ये बिलियन में है, और मुझे इसको प्लॉट करना है बार चार्ट से। तो मैं इसके लिए बार का यूज करूंगा, plt डॉट बार, और इसमें x और y पास कर दूं, plt डॉट शो एंड रन इट। It'll be like that. ठीक है, तो ये कंट्रीज के नाम हैं, ये उनके पॉपुलेशंस हैं, इसको आप x एंड y लेबल पे सेट कर सकते हो। plt डॉट x लेबल, what is this, it's like country, y label like population। ठीक है, तो कंट्री एंड पॉपुलेशन आपको मिल गया। Done? इसको आप हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हो, plt डॉट बार h x and y, you get the same thing here। बार h से आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बना सकते हैं, और सिंपल बार से आप वर्टिकल बार चार्ट बना सकते हैं। हो गया, चलिए ठीक है, समझ आए सारे चार्ट्स, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 3D विजुअलाइजेशन।
इन मैटप्लॉटलिब। 3D विजुअल्स में जनरली जो 3D विजुअल्स होते हैं वो इस तरह के मिलेंगे आप। तो 3D विजुअल के लिए सबसे पहली चीज आपको 3D एक्सेस बनाना होता है। पहले तो 3D एक्सेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप एक्सेस बनाते हैं और वो एक्सेस 2D बन जाता है ना। तो आप 3D एक्सेस कैसे बनाते हैं? 3D एक्सेस के लिए जो आप फिगर यूज करते हैं, जैसे कल हमने फिगर के बारे में बात करी थी। फिगर जो होता है, उस फिगर को अगर मैंने 3D प्रोजेक्शन पे डाल दिया, यहाँ पे प्रोजेक्शन की वैल्यू 3D डाल दी, तो ये मुझे एक फिगर बना करके देगा जो कि 3D एक्सेस के फॉर्म में हो। मतलब ये पूरा एक्सेस जो है वो 3D बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो फिगर होते हैं वो फिगर सिर्फ 2D हो सकते हैं। अगर मैंने उसको ऐड सब प्लॉट करके उसकी प्रोजेक्शन की वैल्यू 3D डाल दी, तो वो एक्सेस 3D एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अब कोई प्लॉटिंग करनी हो इसमें, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो यही सेम प्लॉट मुझे एक्स एंड वाई का उस 3D एक्सेस पे करनी हो, तो मैंने ये बार प्लॉट उठाया, इस पे पेस्ट कर दिया और PLT की जगह AX डिफाइन कर दिया। इसने एरर दिया है, मिसिंग वन इक्वल लेफ्ट। ओके, बार एच। अच्छा, एक चीज और आई थिंक यहाँ पे ऐड करनी होगी। यहाँ पे x कमा y तो पास करेंगे और हाइट ऑटोमेटिकली ले लिया, लेफ्ट की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। लेफ्ट इज इक्वल्स टू एनी फ्लोट और एरे लाइक। Okay, I can pass it 0.2. Is it okay? No. लेफ्ट तो दे दिया मैंने। बार एच की वैल्यू एक सेकंड देखने दो, लेफ्ट में क्या जाता है। अच्छा, बार 3D एक अलग से आता है, फंक्शन ही है बार 3D। आप बार 3D का यूज कर लो सिंपली। एक्स वाई जेड, अगेन dx dy एंड dz। अच्छा, तीनों वैल्यू आपको देनी होगी। तो कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ऐड करनी होगी यहाँ पे, like top, bottom and width. डेप्थ तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें शेप मिसमैच और सिंगल शेप मिसमैच इज बिटवीन ARG0 5 आर्गुमेंटरी शेप 10।
कुछ प्रॉब्लम है। पैरामीटर मैच नहीं कर रहा इसका। इसको नोट कर लो। एक्सिस डॉट बार अल्फा नहीं दिख रहा, अल्फा हटा दो। प्रोजेक्शन 3D किया है, होते हैं वो नया अपडेट आया होगा ना, अल्फा हटा दिया वो। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं इंटरनली यूज होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए। मेन तो ये चीज है एक्स वाई जेड एस और जेड डायरेक्शन। जेड एक्स जीरो मतलब जेड की कोई वैल्यू नहीं है अपने पास, मतलब 3 एक्सेस है ना, एक्स वाई जेड। एक्स वाई की तो वैल्यू है अपने पास, जेड की वैल्यू नहीं, तो उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, है ना। हाइट सेट करने के लिए वैसे आप यूज करते हैं उसको, जेड तो हाइट होता है, तो हाइट है नहीं अपने पास सिर्फ, इसीलिए तो ये आपको 3D प्रोजेक्शन में 2D जैसा दिख रहा है। अगर हाइट होती मतलब उसके पीछे भी आपको वो दिख रहा होता, समझे। ये तो अभी 3D एक्सिस है बट प्लॉट तो 2D है, समझे। अगर आप इसमें z की भी वैल्यू देते तो ये पीछे भी ऐड कर रहा होता ना उसको, हाँ, तो वो z आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। आपने लेट्स से यहाँ पे 2 ऐड किया, देखते हैं इससे थोड़ी विड्थ तो आनी चाहिए वैसे। ये x हो गया, ये y हो गया, कुछ इसमें फर्क तो ऐसे पड़ा नहीं, सबके लिए हाइट बनानी पड़ेगी, z बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3D के कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लाइक ये इस तरह से 3D प्रोजेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हो 3D प्रोजेक्शन, वही है कई जगह पे 3D में आपको वैल्यू चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आपको मैश ग्रिड करना पड़ता है। मैश ग्रिड क्या होता है,
मैश ग्रिड का मतलब होता है कि आप 2D के जो ग्रिड हैं और x का और y का ग्रिड, इनको मिक्स करते हैं, जिनको मैश ग्रिड बोलते हैं। और मैश ग्रिड एक सरफेस बना करके आपको देता है, और उसी सरफेस पे आप जब प्लॉट करते हो तो वो 3D जैसा दिखता है। ठीक है, तो जैसे ये प्लॉटिंग है, ये मैश ग्रिड में बनाया हुआ है, ये तो डायरेक्ट फंक्शन है। इसमें इसमें मैश ग्रिड बनाया गया होगा, इसमें होगा, हाँ ये मैश ग्रिड बना हुआ है, इसमें एक्स और वाई का मैश ग्रिड बना दिया उसने, तो ये आपको 3D जैसा दिख रहा है। मतलब इसमें हाइट भी है, एक्स भी है, वाई भी है, विड्थ भी है, लेंथ भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो जहां जहां पे इस तरह से आपको दिए गए हाइट के साथ में दिया गया वो मैश ग्रिड यूज किया है। इसमें भी मैश ग्रिड यूज किया होना चाहिए, इसने तो डायरेक्ट कंटूर ही यूज कर लिया। इसमें इसका नाम ही है प्लॉट सरफेस। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस है वो डायरेक्ट ही यूज किए गए हैं इसमें। ऐसे इसके पास कई सारे फंक्शंस हैं, तो इस तरह के आप फंक्शंस पढ़ सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप इसमें से ही अपना कोड ले सकते हो आप। मोस्टली टाइम पे क्योंकि हमें 2D यूज करना होता है, तो 2D पता है आपको, 3D के लिए आप ये फंक्शन यूज कर लेना अगर आपको फंक्शन चाहिए होगा तो। इसमें मैश ग्रिड का यूज किया गया। ठीक है, तो ये आपका मैटप्लॉटलिब है। तो सारे बेसिक प्लॉटिंग जो है वो आप मैटप्लॉटलिब से कर सकते हैं। राइट, जो बाकी अब बचे हुए प्लॉटिंग्स हैं, मतलब इसमें तो बेसिक प्लॉटिंग ही होती है, कुछ जो ज़्यादा स्टाइलिंग वाले प्लॉटिंग्स है उसको आप सीबॉर्न में कर सकते हो। सीबॉर्न थोड़ा ज़्यादा स्टाइल्ड वे में आपको प्लॉट बना करके देता है, राइट, और ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये जितने भी प्लॉट्स हमने किए सब बेसिक प्लॉटिंग्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दिखा सकते हो, उसमें थोड़े एडवांस टाइप के भी हो सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपका सीबॉर्न स्टार्ट होगा।